नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज जिस विषय पर मैं अपना बात रखने जा रहा हूं, उस विषय के पहले जो विषय मैं कहने जा रहा हूं वो अत्यंत गंभीर है और वो इससे रिलेटेड है। विषय है कि अगर आप अध्यात्म से दूर होंगे तो आप अपने आप से दूर होंगे। समाज के टूटने, समाज में बंटवारा, घिनौना, वैमनस्य का प्रवृत्ति आने और तरह तरह की जो बीमारियां डेवलप हो रही है, मानसिक, शारीरिक से लेकर के सामाजिक तक, वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि आपने ना तो अपने को पहचाना ना ही अपनों को पहचाना। चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन एक बड़ा अफसोसजनक सूचना आपको दे देते हैं। यह कहीं नहीं मिला होगा, सर्तियां नहीं मिला होगा, ना तो यह सोशल मीडिया पर कहीं हंगामा मचा रहा है, ना ही मेन मीडिया में कहीं खबर है। समाचार है योगी आदित्यनाथ के प्रदेश उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक स्वर्ण समाज के शख्सियत को कुछ आवारा दलितों ने लठ से पीट पीट करके उनके पिता पुत्र को घायल कर दिया। पिता को इतना मारा, तब तक मारते रहे जब तक उनका जान न चला गया। गलती ये थी कि वो शख्स स्वर्ण समाज के थे और बुजुर्ग होने का धौंस दे रहे थे या बुजुर्ग होने का फर्ज निभा रहे थे, और वो आवारा लड़के जो दारू पी करके उनके घर के सामने रोज आकर के हंगामा करते थे। बच्चों ने घर से विरोध किया कि भाई आप लोग दारू पी करके अनाप शनाप गंदी गंदी गालियां देते हो, हमारा परिवार के सामने से इस तरह की अलग अलग गालियां निकालते हो, हमारा परिवार बिगड़ रहा है, ऐसा ना करें। दलित बच्चों ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र तक हमारा सरकार है और वोट बैंक के लालची लोग हमारे सामने कुत्ते की तरह से दुम हिला रहे हैं, तुम क्या हो। और उन्हें पता था कि हम कुछ भी करेंगे ना तो यह मीडिया में आएगी, ना ही सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी। एक मौत होती है, अगर मरने वाला आदमी मुसलमान हो, पिछड़ी हो, दलित हो, तो समाचार पर हंगामा मच जाता है, ट्विटर पर ब्लॉक हो जाता है, ट्विटर हैंग हो जाता है, इतनी ज्यादा ट्वीट होती है सरकार और संस्था के विरुद्ध। लेकिन आज एक स्वर्ण समाज का आदमी को पीट पीट करके मार दिया गया, ना तो कहीं ट्वीट किसी के मुंह से हो रहा है, ना ही कोई हंगामा हो रहा है, ना ही अमाम लिंचिंग के श्रेणी में। क्या योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर निर्विवाद रूप से उन तमाम गुंडों पर चलेगा, आतंकियों पर चलेगा, व्यभिचारियों पर चलेगा, दारूबाजों पर चलेगा, आवारा कुपासी और पिपासियों पर चलेगा, जो आज इस तरह की कुकृत्य, कुकर्म और बेहई किए हैं और निर्लजता और निडरता से किए हैं? क्या यह योगी आदित्यनाथ अपनी साहस दिखा पाएंगे, या वो इसलिए चुप रह जाएंगे कि मृतक स्वर्ण समाज का है और मारने वाले उनके वोटर हैं? योगी आदित्यनाथ से इस तरह की उम्मीद की जा सकती है क्या? आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी को सादर प्रणाम। मित्रों, समाज कब बढ़ता है और किस हिसाब से बढ़ता है, यह आज इस बात कि आप इतने ज्यादा निडर हैं कि आप किसी को पीट सकते हैं, क्योंकि वोट बैंक का वजह आपके साथ है और वोट बैंक के लालची आपके साथ है। खैर, मैं मृतक आत्मा के प्रति गहरी संवेदना, उस आतंकी पीटने वालों के प्रति असीम घृणा और सरकार के प्रति अत्यंत रोष के साथ उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। परम पिता परमेश्वर उनको अपने सिर चरणों में स्थान दें और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दें और उनको बताएं कि एक बहुत महान आदमी ने बहुत पहले लिखा है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिली ना पूरी पावे। खैर, जो आज की बात है कि समाज टूट, जैसी ही घटना है, क्यों टूट रहा है? मित्रों, मैं रणबांकुरों की धरती राजस्थान के राजधानी जयपुर में हूं। मैं अभी अपने होटल से बात कर रहा हूं। मैं देश भर में घूमता रहता हूं, कभी सामाजिक काम के लिए, कभी निजी काम के लिए, कभी और काम के लिए। यह दौड़ा विशुद्ध रूप से मेरा सामाजिक है, राजनीतिक है
और लोगों से मिलने जुलने का है। जब हम यहां पर आए तो देखे कि यहां पर राजस्थान के माटी में कितना सम्मान है राजपूतों का, क्षत्रियों का, कितना सम्मान है अपने राजाओं का। फिर मैंने कहा कि भाई मेरा सम्मान क्यों नहीं, मेरे घर के लोग सम्मान नहीं करते तो और लोगों का छोड़िए। हम चिंतित हुए इस बात पर कि भाई क्षत्रिय तो मैं भी हूं, माना कि मैं महाराणा प्रताप जैसा राज परिवार का नहीं हूं, लेकिन क्षत्रिय मैं भी हूं, तो मेरा सम्मान क्यों नहीं। बहुत चिंतन किया। मैं आज हवा महल में था, मुनीर महल में था, अजमेर हाउस में था, मतलब जो जयपुर और आसपास की क्षत्रियों की विरासत और वरासत थी उसको देखा, देख करके इतराया, अगराया और चिंतित ज्यादा हुआ। और जो मैंने विचार किया, जो मैंने सोचा, आज उस पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। मित्रों, चर्चा करते हैं कि क्या उनमें थी और क्या मुझ में नहीं है जो उनमें थी। मित्रों, शुरुआत करते हैं आदि पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा कब हुए, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम की तगमा कब मिला, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि कब मिली? जब उनमें स्पिरिचुअल शक्ति, अध्यात्म जागृत हुआ और उन्होंने अपने अध्यात्म के बल पर समाज को कुछ दिया, समाज से कुछ लिया नहीं। अध्यात्म जागरण से वो इस पोजीशन पर खुद को लाए कि आम जनता जनार्दन उनको भगवान मानने लगी, भगवान कहने लगी। थे तो वो भी राजा दशरथ के पुत्र, चक्रवर्ती सम्राट के बेटा राजकुमार राम। लेकिन जब वो वनगमन किए, उनके पत्नी को रावण ने हरण किया। अगर वो भगवान थे, और भगवान थे ही, तो वो त्रिनयन खोलते और रावण का लंका और समेत पूरा रावण का भस्म हो जाता। फिर उनको क्या जरूरत थी यह सब नरलीला करने की? उन्होंने नरलीला किया और हर उस आदमी को गले लगाया। आप भगवान राम के चरित्र को रामायण में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने स्व को हम खत्म कर दिया था और स्व में सबको समाहित कर लिया था, या सब में खुद को मिश्रित कर लिया था। उन्होंने निषाद राज को अपना भाई माना, गले लगाया। उन्होंने नर, नेर, वानर, भालू, गंधर्व सब लोगों से मदद ली कि रावण से युद्ध में मेरा साथ दीजिए। कोल भील के साथ रहे और उनके साथ उनके बन करके रहे, तब जाकर के वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए और उनको भगवान का दर्जा दिया गया। मैं राजस्थान की धरती पर हूं। महाराणा प्रताप उस वक्त अकबर का साम्राज्य था। हर आदमी उनके सामने शरणागत था, सबने अपना तलवार उनके सामने रख दिया था। महाराणा प्रताप बोले नहीं, मैं अकेले लड़ूंगा, अपनों के लिए लड़ूंगा। और प्रताप ने सिर्फ राजपूत और क्षत्रियों के लिए नहीं लड़ा, वो कोल भील के लिए भी लड़े। महाराणा प्रताप रक्षा किए भीलों की, रक्षा किए वनमानुषों की, वन में रहने वाले वनवासियों की, वनदासियों की। तब जाकर के प्रताप पूजे जाने लगे और तब प्रताप की पूजा हुई। बात करते हैं रामायण के बाद महाभारत की। मित्रों, महाभारत में ये सब 5 भाई जो थे, उनमें एक जगह एक संवाद है। जब राजा दक्ष के यहाँ वो सारे लोग रुके, सॉरी राजा दक्ष में भूल रहा हूँ, गए हुए हैं अपना अज्ञातवास काटने के लिए, और वो सब लोग चले गए युद्ध में। अकेले अर्जुन बृहन्नाला के रूप में घर में हैं और पता चला कि पांडवों ने उन पर हमला कर दिया है पूरी सेना के साथ। एक बालक उनके घर में था। युद्ध भूमि में क्षत्रिय होने के नाते गया अपने आप को होम कराने के लिए। सेना देख करके वो भागने लगा। अर्जुन बोले कि चलो मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि मैं पीछे नहीं हट सकता, पीछे हटना तो मेरा काम ही नहीं है। और गए और अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और रेस्ट हिस्ट्री आपको पता है, युद्ध हुई। युद्ध होने के बाद जीत के आए।
तो वो बालक बोले कि अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आप ब्रह्मला तो हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने बताया कि मैं पांडव हूं और मैं पांडव पुत्र अर्जुन हूं। वहां एक संवाद है कि सोचो राजकुमार, अगर एक अर्जुन अकेला पूरे कौरव सेना पर भारी पड़ गया था, अगर हम पांचों भाई अपना तीर धनुष उठा लेते तो दुनिया की कौन सी सेना हमारे सामने टिक पाती। यह संवाद ही पूरा महाभारत का सार है कि एक आदमी पूरी कौरव सेना को पराजित करने की शक्ति रखने वाला आदमी झुका अपने उस पाप के आगे जो उनके भाई जो महाराजा धीराज थे, जिन्होंने अपने पत्नी को चौसर पे हार गए थे। समाज को यह शिक्षा दिए कि पत्नी वस्तु नहीं है, जुआ कितना बुरा है और छल का क्या परिणाम होता है, तब वो पूजे जाने लगे। हम आज रो रहे हैं कि भाई आरक्षण है, क्या करें, हर जगह सरकार आरक्षण दे रही है। महाराणा प्रताप के जमाने में तो आरक्षण छोड़िए, आपका राज ही नहीं था, फिर आप अपने आप को कैसे संभाल रहे थे। अगर आप इन सब चीजों के भय से भयभीत होकर के जिएंगे तो ना तो स्वयं को पहचानेंगे ना स्वयं को जानेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप स्वयं को पहचानिए तो ना तो आपके सामने कोई आरक्षण है, ना ही आपके सामने कोई आरक्षित है। आज भी जो लोग IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं, फाइटर प्लेन उड़ाते हैं, क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाते हैं, विश्व कप में स्वर्ण पदक लाते हैं, उनमें कहाँ आरक्षण है। अब आप आरक्षण के भय से भयभीत हो जाएंगे, स्वयं को और दूसरे को भी भयभीत करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इन सब विषयों पर विचार करने के लिए कुछ इस तरह के लोगों की आवश्यकता है, जो लोग लोगों को मार्गदर्शन करें कि भाई आपको आरक्षण के भय से भयभीत नहीं होना है। स्वयं को IAS बनाइए ना, कहेंगे कांस्टेबल की लड़ाई में लड़ रहे, क्योंकि IAS बनने में तो आरक्षण की कहीं मांग नहीं है। आप स्वयं को विराट कोहली, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर बने ना, वहां कहाँ आरक्षण है। वहां अगर आरक्षण होता तो सुनील गावस्कर बेटा एक मैच खेल करके बाहर हो जाता, वहां तो नहीं है। आप अब्दुल कलाम बनिए ना, साइंटिस्ट बने, वहां कहाँ आरक्षण है। इस तरह की स्पिरिचुअल स्पीकर की जरूरत इस देश को है, इस समाज को है, और खासतौर से स्वर्ण समाज को। अंत में दो बात की मांग आपसे करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। मित्रों, हम लोग सामाजिक काम में देश विदेश में घूमते रहते हैं, जगह जगह पर घूमते रहते हैं और जगह जगह के लोगों की गतिविधियों को अध्ययन करते हैं, देखते हैं तो स्वयं में लजाते हैं कि यार हम तो कहीं नहीं हैं। मित्रों, मैं राजस्थान में हूँ, एक सज्जन अभी मिलने आए थे, उन्हीं से बातचीत करने में 10-12 मिनट लेट हो गया, क्योंकि मैं उनको जाने के लिए कह नहीं सकता था और वो इतना ज्ञान दे रहे थे कि वो ना तो स्वयं जाना चाहते थे और ना ही हम उनको जाने देना चाहते थे। उन्होंने एक बात बताया कि आप कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे कि और जाति के लोग और धर्म के लोग और समाज के लोग जब कहीं इकट्ठा होते हैं तो अपने समाज के भले के लिए कुछ भी देने, कुछ भी करने और कुछ भी लुटा देने की चाहत रखते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो है उसमें से कुछ भी हम दे, कुछ भी बांटें। लेकिन क्या आप इस बात को मानेंगे कि आपने कभी किया है? उन्होंने एक सुझाव दिया, उन्होंने एक बात कहा कि मित्रों, इस देश में क्या कभी कोई स्वर्ण समाज का लोग कोई स्वर्ण कोष बनाने की कल्पना की? हमारे देश में सब लोग आते हैं तो कहते हैं कि आप मुझे क्या देंगे। मैं राजस्थान दौड़े पे हूँ, मेरे को चंदा देंगे, मत समर्थन देंगे, 2 दिन अपने घर ठहराएंगे, भोजन देंगे, क्या करेंगे? उसके बाद आपको मैं क्यों अपनाऊं, क्यों बुलाऊं? इन सब बातों के लिए क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कभी समाज को कहा है कि हम समाज को क्या देंगे? लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप राजकोष के जगह एक क्षत्रिय कोष, स्वर्ण कोष, ब्राह्मण कोष, भूमिहार कोष की स्थापना करें और उस कोष में से अपने लोगों को द्वारा, मान लीजिए कि आप लाख रुपया महीना कमाते हैं, जैसे मुसलमान में जकात दी जाती है, जकात स्वेच्छा से उसको कुछ % देना होता है। आज स्थिति यह है कि मुसलमान किसी भी मुद्दे पर सड़क पर महीनों तक
धरना दे सकता है, उसकी बिरयानी का खर्चा ज़कात से आ रहा है। उसको घर में कमाने की जरूरत नहीं है, उसके घर का खर्चा और उसको वहां का खर्चा सब आ रहा है, क्योंकि लोगों ने ज़कात का पैसा इकट्ठा कर रखा है। तभी तो दुनिया उसके सामने झुकी हुई है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी मुसलमान के प्रति बोलने के पहले 500 बार सोचता है, जो धरती के किसी भी कोने पर बमबारी करने का साहस रखता है। भारत का राजनीतिक दल चाहे जो हो, उनके नाम में झूठा है, क्योंकि उसको पता है कि संगठन शक्ति और संगठन के लिए कर मरने की शक्ति और साहस उनमें जो है वो किसी में नहीं है। तो क्या हम सब एक स्वर्ण कोष, क्षत्रिय कोष, ब्राह्मण कोष नहीं बना सकते? हम ये कसम नहीं खा लेंगे कि मैं मानूंगा कि मैं 90 रुपया ही कमाता हूं, मेरा 100 तो है ही नहीं, मेरा 90 ही है। आप वेतनभोगी मैं प्रोफेशनल आदमी हूं, चेक से पेमेंट लेता हूं, तो स्वतः 90 रुपया का मेरे को चेक मिलती है और 100 रुपया का मेरे से बिल लिया जाता है। मैं अगर उनको 100 रुपया का बिल देता हूं तो मेरे को 90 रुपया दे देते हैं। मुझे मालूम है कि 90 ही आएगा, क्योंकि 10% रिड्यूस कर जाएगा, और मैं ऐतराज भी नहीं करता, मुझे मालूम है कि वो कर जाएगा। तो मैं क्यों ना मानूं कि मेरी तनख्वाह ही 90 रुपया है, क्योंकि मैं तो 90 रुपया को ही मानता हूं। इस तरह का टीडीएस के जगह हम अगर कोई सेल्फ टैक्स करके एक कोष रखे, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष है, उस तरह का एक कोष का निर्माण करके हमने एक स्वर्ण समाज कोष बनाना है, और अपने तनख्वाह में से 5 रुपया हम उस कोष में जमा करेंगे। आपने देखा ना, मंदिरों में लोग करोड़ों और वो रुपया दान करते हैं, और मंदिर वाले स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल ये सब बनाते हैं, वो अपने मन से बनाते हैं। हम अगर एक कोष, जो मंदिर में हम 1000 रुपया डाल रहे हैं, उसमें से 500 रुपया मंदिर में डालें और 500 रुपया उस कोष में डालें, तो जो राकेश परमार का लड़का गरीब है, बड़ा तेज है, लेकिन पढ़ने के लिए दिल्ली आ नहीं सकता, गांव में ही पढ़ेगा, और गांव में मैट्रिक के आगे स्कूलें नहीं हैं। अब वो मजबूरी में मैट्रिक पास करके दिल्ली में उसी कंपनी में सिक्योरिटी का काम करेगा, जिस कंपनी में उससे कम कमजोर आदमी मैनेजर बना है, क्योंकि उसके बाप के पास पैसा था, संसाधन था, और उसका समाज उसको पढ़ा दिया था। तो क्या ऐसा हम नहीं सोच सकते? हम भाषण जरूर देंगे, मैं भी रोज 10 बजे आके आपके सामने बोलता हूँ, मंच माइक मिलता है तो बोलता हूँ ये करेंगे, ये करेंगे, हम ही शुरुआत नहीं करते। तो क्या विनम्रता से यह स्वीकार करते हुए मुझे कोई झिझक नहीं हुई कि भाई मैंने ही किसी कोष में दान करने की सोचा नहीं, और आपसे मांग कर दिया कि आप ऐसा विचार करें? मुझे अपने से, जिस तरह से मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि मैंने अभी सोचा नहीं है, आपसे मांग कर रहा हूं, तो क्या मुझे सबसे पहले अपना 10 रुपया दे करके आपके सामने एक आदर्श पेश नहीं करना चाहिए कि ऐसे दान दी जाती है? देखो मित्रों, यह बात हर आदमी को सोचना चाहिए, तब जाकर के आपका समाज आपको देवता बनाएगा। आप नोट करिए, पूजा किसकी होती है? भगवान राम, वो भी क्षत्रिय थे, आज लोग उनको पूजता है, और हर आदमी उनको पूजता है। वो आदमी पे पूजता है जो राजनीतिक मजबूरी, वोट की जरूरी के लिए उनको कहता है कि राम नाम काल्पनिक है, राम नहीं है, और जब उनका बाप मरता है तो मुंडन करा करके फोटो सेशन करवा रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने भगवान राम को मारा, और पिताजी को कंधा देते हुए राम नाम सत्य है बोल रहे हैं। क्योंकि राम ने स्पिरिचुअल शक्ति, आध्यात्मिक जागृत अपना इतना किया था और समाज को दिया था। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का बेटा माता के आदेश पर पदयात्रा किए थे, वन वन भ्रमण किए, कोल भील के साथ रहे, कंदमूल फल खाए, और उन्हीं वनवासियों के साथ अपने आप को रखा। ये नहीं कहा कि मैं राजा का राजबेट पुत्र हूं और मुझे कोई राजगद्दी जैसी सुविधा जंगल में भी चाहिए। भगवान कृष्ण को लोग पूछते हैं, भगवान कृष्ण कौन थे? देवकी के बेटा, जेल में जन्म हुआ, सुदामा जी के और यशोदा जी के यहाँ पले बढ़े, और उन ग्वालाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत किया जो गरीब थे और जिनका काम गायों को चराना था। कृष्ण ने तो नहीं कहा कि मैं द्वारकाधीश हूं, मैं तुम्हारे साथ क्यों गाय चराऊंगा, भाई मेरा क्या तुम्हारा मुकाबला, गाय और मेरा क्या, मेरे तो राजकोष से पैसा आएगा और हमारे हलकारे गाय चराएंगे, मैं तो राजा का बेटा हूं, मेरा द्वारका का धीश हूं, मैं क्यों करूंगा। लेकिन जब भगवान कृष्ण खुद को खत्म करके उन ग्वालों में मिलकर अपने आप को उनका बराबरी पर ले आ गया था और उनको अपने बराबर पर ले आए थे, उनके घर के माखन चोरी किए थे, जो एक बाल मन करता रहता है ताकि लोगों को लगे कि मेरे में, तब आज भगवान की पूजा होती है भगवान कृष्ण के रूप में। गुरु नानक देव जी, वो भी क्षत्रिय थे। गुरु नानक देव जी ने
परंपरा को का शुरुआत किया और गुरु के आदर्श इतना ज्यादा ऊंचा मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज सारा सिख संगत उनके सामने झुका है, उनके नाम का अरदास करता है। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति से स्व को समाप्त कर लिया था। उनका अपना कुछ नहीं था, जो था वो समाज के लिए था। उन्होंने अपने आप को समाज के लिए होम कर दिया था। वही भगवान तीर्थंकर क्षत्रिय सम्राट थे, क्षत्रिय पुत्र थे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए खुद को होम किया, जैन पद्धति की स्थापना की और जैन में वो भगवान का दर्जा प्राप्त किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पूजे जाएं तो आप पूजा योग बनिए। पूजा लठ के बल पर तो होती नहीं। आप चाहते हैं कि आपको लठ के बल पर पूजा की जाए तो कैसे पूजा होगा? मैं कहूं कि भाई मैं क्षत्रिय था, पहले जब मैं गांव जाता था, जैसे टमटम से मैं उतरता था, 5-7 लोग आजू बाजू रहते थे, कोई बैग पकड़ रहा है, कोई जूता पकड़ रहा है, कोई हाथ का छड़ी पकड़ रहा है, और घर तक जाते हुए 50 आदमी भैया भैया प्रणाम कर रहे थे। और जो प्रणाम कर रहे थे उनकी उम्र मेरे पिता जिससे 5-7-8 साल बड़ा ही होता था, लेकिन खड़ा होकर भैया कह रहे थे। और आप कोई पूछ ही नहीं रहा है, बगल में कहता थोड़ा खिसकिए, इसमें एक आदमी बैठ सकता है। अब पता चलता है जो वही था जिसका दादाजी हमको प्रणाम किए थे। आज ऐसी स्थिति क्यों आई? क्या कारण है? विचार करिए। ये वजह ही नहीं कि आरक्षण की वजह से वो सत्ता में है और आप नहीं है। सत्ता में आपका ही नहीं है, वो एक अलग मामला हो जाएगा। आज चूंकि स्व को पूजने योग्य बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए इस पर चर्चा, इसलिए उस मामले पर नहीं जा रहा। मित्रों, जब हमको प्रणाम किया जाता था, हमारे बर्तन उठाए जाते थे, हमारे जूते उठाए जाते थे, हमारे सामान उठाए जाते थे, उस वक्त था क्या कि हमारे पास 500 बीघा खेत था और 500 बीघा खेत में गांव भर के गरीब लोग काम करते थे। उनका पूरा जीवन यापन उसी से चल रहा था। बड़े बुच्चे जवान उस खेतों में काम करते थे और उनके घर का खाना पानी भोजन सब हमारे घर से जाता था। उनका बच्चा हमारे खेतों में काम करता था, उनके बड़े बुजुर्ग हमारे खेतों में काम करते थे, और बच्चे महिलाएं हमारे घरों में काम करते थे। और उनको इस बात का सोच ही नहीं था कि मुझे मेरे बेटी की शादी के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि गांव के लोगों को पता चलता था कि वो फलाने कमकर फलाने बाबू साहब के घर का है, तो उसकी घर की बेटी अगर गांव में निकलती थी तो कोई मनचले की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके तरफ ताक दे, क्योंकि पता था कि वो फलाने साहब के घर की रीझ है, तो वो फलाने की बेटी की तरह से होती थी। जमाना उसको उनके बेटी के बराबर दर्जा देता था, इज्जत देता था, डर के मारे बोलता नहीं था। इसीलिए वो आदमी आपके सामने झुका रहता था, आपको झुक के प्रणाम करता था। आज स्थिति इतनी हमने अपनी गिरा ली है कि कोई अगर हमारी अपनी बेटी भी अगर हमारे सामने अकेले में मिलती है तो वो सुरक्षित है कि नहीं? मनसा कर्मणा वाचना तो सुरक्षित नहीं है। बेशक शारीरिक रूप से समय की मांग, मजबूरी और मौका ना मिलने से वो बच निकले, लेकिन मनसा कर्म मन से तो वो सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। कहाँ दूसरे की बेटी सिर्फ इस बात से सुरक्षित है कि वो फलानवा आदमी की रीझ है, उससे कोई नहीं बोलता था, तो आपका छत्रप उसकी रक्षा करता था, तभी तो लोग आपका इज्जत करते थे। आपके वजह से उनके पूरे परिवार का भोजन पानी खर्चा कपड़ा लत्ता का चलता था, दवा बीरो से लेकर के शादी ब्याह मरना जीना सब आपके सहारे था, आपके वजह से, तभी तो आपको लोग प्रणाम करता था। आज आप ही की स्थिति इतनी खराब हो गई कि नौकरी नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, तो वो आपको क्यों प्रणाम करे? आपका तनख्वाह 10,000 है, उसका 30,000 है। एक ही कंपनी में मैनेजर है, आप उसमें सुपरवाइजर है या चपरासी या हेल्पर है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की, और वो पढ़ा समय के भापा, क्योंकि वो जब जगह होश आया तो पता चले कि हमारा तो कुछ भी नहीं, जिस घर में रहता हूँ वो तो मालिक का घर है, तो मैं क्या करूं भाई? अगर कुछ नहीं करूंगा तो मुझे वही मालिक या खेत में काम करना पड़ेगा। वो परिस्थिति को समझा और परिस्थिति को समझ करके खुद को तैयार किया, मालिक के पोजीशन पर लाया, और मालिक के लड़का बोले कि हमारा 500 बीघा खेत, हमने क्या करना खेती करके। स्थिति ये हुई कि परिवार बढ़ता गया और बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते 500 से 5 बीघे पे आ गए। अब भूखमरी इतनी आ गई कि हमको दिल्ली जाकर के नौकरी पर मजबूर होना पड़ा। जहां दिल्ली गए वहां वही आदमी का बेटा अफसर बनकर बैठा हुआ है, वो कराइए हम हेल्पर लगवा देते हैं। तो अब आपकी स्थिति उसको प्रणाम करने की है। तो मित्रों, रणबांकुरों की धरती राजस्थान से एक ही संदेश है कि अगर आप पूजा चाहते हैं पुरानी वाली पोजीशन, तो स्व को पुरानी वाली पोजीशन पर लाइए। और पहले क्या था? महाराणा प्रताप की पूजा घर घर में क्यों होती है? महाराणा प्रताप की तस्वीर क्यों बिकती है? मैं आज देखा हवा महल के पूरे किनारे दोनों तरफ मार्केट बनी हुई है, एकदम एक ही तरह से। नगर निगम राजस्थान का बधाई हो, जयपुर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन बधाई का पात्र है कि वो एक ही लेटर, एक ही
पोजीशन में दुकान बनाए हुए हैं और एक ही तरह से लिखावट है। एक लग रहा है एक ही प्रिंटर ने सबको लिखा है। दुकानें अलग अलग है लेकिन नाम लिखने की शैली एक ही है। लगता है कि एक ही आदमी का दुकान है, उसमें अलग अलग महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, सवाई मान सिंह वगैरह वगैरह की तस्वीर किसी कपड़े पे है, किसी कागज पे है, किसी पत्थर पे है, किसी प्लास्टिक पे है और अलग अलग मोल पर बिक रहा है। आज उनकी तस्वीर बिक रही है और उन्हीं के समाज का मैं क्षत्रिय पुत्र, मेरे को 2 कौड़ी का नहीं हूं, मेरे को कोई ले नहीं रहा है। तो महाराणा प्रताप की पूजा इसलिए हो रही है कि उन्होंने भीलों के लिए लड़ाई लड़ा था, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो वो अकबर के हाथ पूजे जाते, सम्राट का दर्जा अकबर देता और राजपाट के साथ रहने देता अगर वो उसके सामने झुक जाते। लेकिन वो कहते कि अगर मैं झुक जाता तो हमारी पूरी राजपूती झुक जाती और पूरा हिंदू समाज झुक जाता, हम नहीं झुकेंगे। वो आपके लिए तलवार उठाए और आपके लिए लड़े मरे, तब जाकर का पूजा हो रहा है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हुए? इसलिए कि उन्होंने माता का आदेश माना और आज गद्दी पर बैठते बैठते छोड़ दिए। कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम है? सोचिए, सवेरे उनका शपथ ग्रहण है, राजगद्दी मिलने वाली है, महाराज होंगे राजकुमार से, और सारा मनोकामनाएं रात में फिर गई। जब माता जी ने कहा कि भाई 14 साल वनवास करिए भैया, और उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। उन्होंने बोला माता का आदेश, भगवान का आदेश का अवहेलना की जा सकती है, माता का नहीं की जा सकती। मैं वनगमन करूंगा और मेरा भाई ही राजगद्दी पर बैठेगा। तब जाकर के उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्जा दिया और वो पूजा जाने लगे। तो अगर आप स्वयं को पूजवाना चाहते हैं आज भी, तो पहला संकल्प लीजिए, जिस तरह से अम्बेडकर साहब ने 22 संकल्प ली थी, 2 4 5 आप भी ले लीजिए। पहला संकल्प कि भयमुक्त रहिए और अपने लोगों को भयमुक्त कराइए कि किसी का खतरा नहीं है, कहीं आरक्षण नहीं है। आरक्षण 4th क्लास में है, तुम 4th क्लास के हो ही नहीं तो आरक्षण का भय क्या? तुम तो 1st क्लास के हो, 1st क्लास के, और 1st क्लास रहो, IAS PCS बनो, वहाँ का आरक्षण है। इंजीनियर डॉक्टर बनो, वहाँ का आरक्षण है। स्पोर्ट्समैन बनो, आज वो नीरज चोपड़ा भाला फेंकने में नाम आया, आरक्षण से गया है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, आरक्षण से गया हुआ है। अब्दुल कलाम आजाद साइंटिस्ट कहे जाते हैं, आरक्षण से गए हैं। अपने बच्चों को समझाओ। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप भी भगवान राम की तरह से पूजे जाएं, तो भगवान राम बनिए, स्व को दान करिए, स्व को होम करिए और समाज के लिए अपने आप को खपा दीजिए। देखिए समाज आपका पूजा करेगी। और तीसरा, जबरदस्ती का TDS देते हैं मजबूरी में, तो जरूरी में भी अपने निकष्ट संस्थाओं को दान करिए। मान के चलिए कि आपका तनख्वाह 90 रुपया ही है, तब देखिए कि समाज में कितने होनहार बच्चे अपनी होनहारी पर आगे निकलते हैं और खुद को साबित करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो स्वयं को क्षत्रिय, ब्राह्मण, और मेरे दादाजी हाथी रखते थे और ये जो कंधा टूट रहा है वो उसी चैन की वजह से टूट रहा है, मत कहिए। गर्दन से दादाजी वाले हाथी का कंधा चैन उतारिए, आपका कंधा दब रहा है उस चैन से। घर में बकरी नहीं है जिससे बांधेंगे और चैन लेकर के घूम रहे हैं। जब तक चैन नहीं फेंकेगा आप बेचैन ही रहिएगा। आप बेचैन ना रहें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ, इन्हीं इच्छाओं के साथ, मैं राकेश कुमार, राजपूत रण बांकुरों की धरती, राजस्थान के राजधानी जयपुर के अपने स्वीट से आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय राजपूताना।